क्या हाल है मित्रों। जय श्री राम। मेरा नाम है भारत सिंह वालिया। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोई ऐसे नहीं सुनाने आया हूँ रक्षाबंधन पे, लेकिन आपको कुछ फैक्ट्स बताने आया हूँ कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है। बचपन से सभी त्योहारों को लेकर मैं बहुत ज़्यादा मेरे अंदर जिज्ञासा थी। मैं जानना चाहता था कि क्यों ये त्यौहार मनाए जाते हैं। इतने वर्षों से एक विधि के अनुसार हर साल त्योहारों को मनाया जाता है। एक साल में बहुत सारे त्यौहार हमारे भारतवर्ष में मनाए जाते हैं, कोई भी धर्म हो, लेकिन हर त्यौहार को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे विश्व गुरु होने को जो चीज़ रोक रही है वो यही रोक रही है कि हमें पता ही नहीं है कि हमारी जो रस्में रिवाज त्यौहार हैं वो क्यों मनाए जाते हैं। बचपन में मैंने कोशिश करी जानने की कि रक्षाबंधन को क्यों मनाया जाता था, तो मुझे यही बताया गया कि रक्षाबंधन भाई और बहन के बीच के पवित्र रिश्ते का एक सिंबल है। बहन भाई के हाथ पर रक्षाबंधन बांधती है और भाई ये वचन देता है अपनी बहन को कि इस रक्षाबंधन के बदले में वो पूरी उम्र अपनी बहन की सुरक्षा करेगा, जो बहुत हद तक सच भी है। हमारा इतिहास ये बहुत अच्छे से दिखाता है कि भाइयों ने अपनी बहनों के लिए बहुत बड़े युद्ध लड़े भी और जीते भी। लेकिन एक बात यहाँ समझने की ऐसी है, जब मुझे पता चला कि रक्षाबंधन का असली नाम रक्षा सूत्र है, तो मैंने थोड़ी और खोज करने की कोशिश की। इंटरनेट के ऊपर आज बहुत सारी जानकारी तो मिल जाती है, लेकिन सही जानकारी के साथ साथ गलत जानकारी भी बहुत ज़्यादा है। हर किसी के पास एक सेल फोन है, हर किसी के पास एक सिस्टम है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है। कुछ भी कोई भी बोल कर डाल सकता है बिना सोर्स के, और जैसे हम देखते हैं तो मान भी लेते हैं। मैं भी अगर कुछ बात आपको कहता हूँ तो सीधा सीधा मानिए नहीं, इसके बारे में खोज कीजिए, डबल चेक कीजिए, फिर मानिए। रक्षाबंधन का हमारे सूत्रों में, हमारे ग्रंथों में, हमारे पुराणों में सिर्फ एक जगह पे वर्णन मिलता है। लेकिन उससे पहले क्यों मनाया जाता है, ऐसी जो एक कथा आजकल चल रही है वो ये है कि श्री कृष्ण के हाथ पर चोट लगने पर द्रौपदी ने अपने पल्लू से फाड़ कर एक कपड़ा बांध दिया था, और उस कपड़े के बदले में श्री कृष्ण ने चील हरण के दौरान अपनी योग माया से द्रौपदी की मदद की। इस कथा ने मुझे सेटिस्फाई नहीं किया, तो मैंने थोड़ी और खोज करी, क्योंकि इसका पुराणों और ग्रंथों में कोई वर्णन नहीं था। एक जगह पे वर्णन मिलता है भविष्य पुराण के अंदर, चैप्टर 137 में श्री कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हैं कि देवासुर संग्राम के दौरान जब असुर बुरी तरीके से हार रहे थे, इंद्र ने बहुत बुरी तरीके से असुरों को हराया, राजा बलि को हराया। तो राजा बलि बड़ी चिंता में आ गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंचते हैं, याचना करते हैं कि राक्षस बहुत बुरी तरीके से हार रहे हैं और इसका कारण क्या है ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इतना बल होने के बाद भी मुझ में इंद्र मुझसे ज़्यादा बलवान कैसे हो गया। तो अपनी दिव्य दृष्टि से जब शुक्राचार्य देखते हैं, इंद्राणी ने इंद्र के हाथ पर एक रक्षा सूत्र बांधा हुआ होता है। उस रक्षा सूत्र के द्वारा उसमें जो मंत्रों का उच्चारण है, जो उसमें डिवाइन एलिमेंट बांधे जाते हैं, उसके द्वारा इंद्र बहुत ताकतवर बन जाता है। इसके बाद रक्षा सूत्र का जो प्रयोग है पुरोहितों द्वारा अपने यजमानों को, योद्धाओं को, राजा महाराजाओं को युद्ध पे जाने से पहले बांधा गया। इसमें एक धागे के साथ एक पोटली को बांधा जाता है, जिसमें सरसों, चावल, चंदन इत्यादि ऐसी चीज़ों को मंत्रों के साथ जागृत करके बांधा जाता है हाथ के ऊपर, जो आपकी सुरक्षा करता है। उसके बाद समय के साथ साथ बहनें अपने भाई की सुरक्षा के लिए बांधने लगी, लेकिन घुमा फिरा के अज्ञानता इस पुरुष प्रधान युग ने हमें क्या समझाया कि भाई बहन की सुरक्षा करेगा। मैं एक बात बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ इस वीडियो से, नारी शक्ति ही है जो इस जगत को बांधे हुए है। वो माँ जगदम्बा ही है जो जिसने इस पूरे जगत को बांधा है। ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपनी पत्नियों के बिना शक्तिहीन हैं, वही उनकी शक्तियाँ हैं। पुरुष का इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो स्त्री की सुरक्षा कर सके। स्त्री जगत जननी है, स्त्री वो शक्ति है जो हमें पुरुषों को शक्ति देती है। इतना सा मैसेज है। जय श्री राम। इसको फॉरवर्ड ज़रूर करें अपने भाई बहनों के साथ में। हम विश्वगुरु, हम शासक, हम भारत।